नमस्कार। टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और चलिए अगले कुछ मिनटों में जानते हैं 26 जनवरी 2026 की सबसे जरूरी खबरें और उनसे जुड़ी सारी बातें। तो आज की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार विचार के साथ। भविष्य का अंदाजा लगाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे खुद बनाना। और जानते हैं अपना भविष्य बनाने का एक जबरदस्त तरीका क्या है? रोज कुछ नया सीखना। तो चलिए इसी सोच के साथ आज के करंट अफेयर्स की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो आज की तारीख है 26 जनवरी 2026। हमारा प्लान आज का बिल्कुल सिंपल है। पहले हम आज की जितनी भी जरूरी थ्योरी है उसे अच्छे से समझेंगे और फिर आखिर में एक एमसीक्यू से अपनी नॉलेज को टेस्ट भी करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी बड़ी नेशनल हेडलाइंस की और कुछ जरूरी तारीखों की। तो देखिए 24 जनवरी ये तारीख हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के तौर पर। अब इसका मकसद सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट करना नहीं है, बल्कि ये याद दिलाना है कि एजुकेशन यानी शिक्षा ही वो सबसे पावरफुल टूल है जिससे शांति और तरक्की आ सकती है। और हाँ, जनवरी का महीना वैसे भी काफी खास है। आप देखिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होता है, फिर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। ये सब याद रखना जरूरी है। अच्छा, अब एक और बड़ी नेशनल न्यूज पर आते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम ECI कहते हैं, उसने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, एपिक 2.0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या? तो सीधा सीधा मतलब ये है कि अब अपना डिजिटल वोटर कार्ड डाउनलोड करना और उसे यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। मतलब हर वोटर अब और ज्यादा आसानी से इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन पाएगा। तो नेशनल न्यूज तो हमने देख ली, अब जरा देश के अलग अलग राज्यों का भी हालचाल ले लेते हैं, देखते हैं वहां क्या चल रहा है। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना फाउंडेशन डे यूपी दिवस मनाया और इससे जुड़ा एक मजेदार फैक्ट है जो एग्जाम में आ सकता है। पता है 1950 में इसी दिन यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए यूपी के बारे में कुछ और जरूरी बातें फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। राजधानी तो लखनऊ है ही, सीएम है योगी आदित्यनाथ। और एक ताज़ा खबर ये है कि लखनऊ में स्टेट की पहली ब्रेल लाइब्रेरी खुली है। और हाँ, दुधवा नेशनल पार्क, इसे तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब चलते हैं महाराष्ट्र। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग लेकिन बहुत बड़े इवेंट्स हुए हैं। एक तरफ नासिक में इंडियन एयरफोर्स ने एक जबरदस्त एयर शो किया, अपनी ताकत दिखाई। तो वहीं दूसरी तरफ पुणे में पानी को बचाने के लिए एक बहुत जरूरी नेशनल वर्कशॉप प्रीसेंस 2026 की शुरुआत हुई। चलिए अब थोड़ा साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी की दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है। गुजरात के सानंद में इंडिया का पहला बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट बनाने का प्लांट चालू हो गया है। सच कहूं तो ये इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे ये पता चलता है कि अब प्राइवेट कंपनियां भी स्पेस सेक्टर में बड़ा रोल प्ले करने के लिए एकदम तैयार हैं। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी को देखें तो चीन की पकड़ अभी भी मजबूत है। वो सिर्फ वर्कफोर्स और ट्रेड में ही टॉप पर नहीं है, बल्कि स्टील और तंबाकू जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। और अपनी टेक्नोलॉजी का दम दिखाते हुए हाल ही में उन्होंने अपनी CR450 हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल भी किया है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक और बड़ी छलांग, लखनऊ में देश का पहला फुली AI कंट्रोल्ड स्मार्ट पावर ग्रिड लग गया है। ये एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे बिजली की बर्बादी कम होगी और सप्लाई कहीं ज्यादा एफिशिएंट और रिलायबल बन जाएगी। अच्छा, अब बारी है आर्ट और कल्चर की, और साथ ही नजर डालेंगे कि अलग अलग ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या चल रही है। तो जितने भी आर्ट लवर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल को होस्ट करने जा रहा है। ये हमारे देश के लिए एक सुनहरा मौका है कि हम अपना रिच कल्चरल हेरिटेज पूरी दुनिया को दिखा सकें। ये स्लाइड इंडिया की ग्लोबल पोजीशन का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्नैपशॉट देती है। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम 80वें नंबर पर हैं। वहीं एनवायरनमेंट के लिहाज से देखें तो एक बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे पास अब टोटल 96 रामसर साइट्स हो गई हैं। डिजिटल पेमेंट्स में तो हम दुनिया को लीड कर रहे हैं और 5G सब्सक्राइबर्स के मामले में हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश बन चुके हैं। चलिए अब तक जो भी पढ़ा है उसका एक सुपरफास्ट रिवीजन हो जाए। आज की सारी जरूरी खबरें बस एक एक लाइन में, तो हो जाए तैयार। केरल में अरलम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का नया नाम है अरलम बटरफ्लाई सैंक्चुरी। ओडिशा शुरू करने जा रहा है दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी। लखनऊ बन रहा है देश का पहला AI सिटी। चेस में R प्रज्ञानंद हैं इंडिया के नए नंबर 1 खिलाड़ी। और दुनिया भर में
एतिहाद एयरवेज बनी है दुनिया की सबसे सेफ एयरलाइन। तो आज हमने काफी कुछ जान लिया। अब टाइम है ये देखने का कि आपको कितना याद रहा। ये रहा आज का सवाल। सवाल ये है कि वो कौन सा राज्य है जिसने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। आपके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना या फिर डी असम। सोचिए और अपना सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, पीडीएफ और डेली क्विज के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल कुछ नई और जरूरी खबरों के साथ। टारगेट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं 26 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स पर आधारित कुछ जरूरी एमसीक्यूज। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की, यानी इंपॉर्टेंट डेज की। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 24 जनवरी। ये दिन इसलिए खास है क्योंकि ये शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को सेलिब्रेट करता है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, तो ये डेट डबल इंपॉर्टेंट हो जाती है। जनवरी के दूसरे दिनों की बात करें तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। क्या आप जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को ही संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था? काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। और ये जो यूपी दिवस मनाने का सिलसिला है, ये 2018 से ही शुरू हुआ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और बातें। राजधानी तो सबको पता है, लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और हाँ, दूध उत्पादन में तो यूपी देश में नंबर 1 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर। तो सवाल नंबर 3 है कि जनरेटिव एआई के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए किस ग्रुप ने एक ग्लोबल सिक्योरिटी कोड साइन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, G7। ये जो फैसला लिया गया है, ये इटली की अध्यक्षता में हुआ है। G7 में कौन कौन से देश हैं? याद रखिएगा, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, यूके, यूएसए और जापान। ये दुनिया की सबसे बड़ी एडवांस्ड इकोनॉमीज। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल कहाँ होने वाला है? और ये गर्व की बात है कि इसका जवाब है हमारा अपना देश भारत, यानी ऑप्शन बी। आपको पता ही होगा, भारत में भारत रंग महोत्सव जैसे और भी कई बड़े फेस्टिवल होते हैं। और अगर हम दुनिया में भारत की रैंकिंग की बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत अभी 80वें स्थान पर है। पांचवा सवाल, क्या आप जानते हैं कि एपिक 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय निर्वाचन आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये एपिक कार्ड क्या है? अरे ये हमारा वोटर कार्ड ही है। और इस पोर्टल का मकसद है कि डिजिटल वोटर कार्ड तक हमारी पहुंच और आसान हो जाए। और हाँ, एक एक्स्ट्रा फैक्ट, हमारे अभी के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी, वर्कफोर्स और ट्रेड में टॉपर कौन सा देश है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन। चीन के बारे में कुछ और जरूरी बातें जान लेते हैं। ये स्टील और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसने दुनिया की सबसे तेज CR450 हाई स्पीड ट्रेन भी बना ली है। टेक्नोलॉजी में काफी आगे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रक्षा और प्रौद्योगिकी की दुनिया से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की। 7वां सवाल, हाल ही में प्राइवेट सेक्टर का पहला बड़ा सैटेलाइट बनाने का प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। और गुजरात में भी कहाँ? ये प्लांट साणंद में शुरू हुआ है। गुजरात की बात चली है तो यहाँ का गिर नेशनल पार्क तो फेमस है ही एशियाई शेरों के लिए, और ये राज्य रूफटॉप सोलर लगाने में भी देश में सबसे आगे है। 8वां सवाल देखते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने एक शानदार एयर शो कहाँ आयोजित किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नासिक में। और इसी से जुड़ी महाराष्ट्र की एक और खबर है, पुणे में प्रेसेंस 2026 नाम की एक राष्ट्रीय कार्यशाला का भी उद्घाटन हुआ है। अगला सवाल, देश का पहला पूरी तरह से एआई से कंट्रोल होने वाला स्मार्ट पावर ग्रिड कहाँ शुरू हुआ है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, लखनऊ। लखनऊ के बारे में हमने अभी बात की थी कि ये गोमती नदी के किनारे है। और हाँ, देश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी भी यहीं खोली गई है। ओके, चलिए अब देश के अलग अलग राज्यों से कुछ खास खबरें देखते हैं। 10वां सवाल, चौथा इंडिया एनर्जी वीक 27 से 30 जनवरी तक कहाँ होने वाला है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा।
गोवा के बारे में कुछ बातें, राजधानी है पणजी और मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी कन्फ्यूजन पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार जो है वो गोवा में है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न 11। केरल में अरलाम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरलाम बटरफ्लाई सैंक्चुअरी। और केरल से जुड़ा एक और फैक्ट याद रखिएगा कि पर्सनल इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने के मामले में ये राज्य देश में सबसे आगे है। 12वां सवाल ये काफी इंटरेस्टिंग है। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी कौन सा राज्य शुरू करने जा रहा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ये ओडिशा की एक बहुत ही यूनिक पहल है और ये निश्चित रूप से दुनिया भर से टूरिस्ट को अपनी ओर खींचेगी। और अब आगे हैं हम अपने आखिरी सेक्शन विविध यानी मिसलेनियस पर। देखते हैं यहाँ क्या है। प्रश्न 13। साल 2026 में दुनिया की सबसे सेफ एयरलाइन किसे घोषित किया गया? इसका सीधा सा जवाब है ऑप्शन डी, इतिहाद एयरवेज। अगला सवाल स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर भारत का नंबर 1 चेस प्लेयर कौन बन गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर प्रज्ञानंद। ये भारतीय शतरंज के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। और आज का हमारा आखिरी एमसीक्यू, सौराष्ट्र को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विदर्भ। ये टूर्नामेंट के इतिहास में विदर्भ की पहली जीत है, एक वाकई में शानदार प्रदर्शन। तो ये थे आज के हमारे सभी एमसीक्यूज। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब बारी है आपके होमवर्क सवाल की। तो आज का सवाल है, किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। और हाँ, जाने से पहले टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और डेली अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।